दोस्तों, आज का विषय है हमारा सबका विकास और आपका वास्तविक मूल अधिकार क्या है। भारत की जनता का वास्तविक मूल अधिकार आज तक किसी ने बताने का काम नहीं किया, जिससे देश की जनता का, गरीब जनता का विकास हो सके। ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया। दोस्तों, सवाल ये है कि गरीब आदमी का विकास कैसे होगा। गरीब आदमी का विकास कैसे होगा। आज गरीब आदमी का जो विकास नहीं हो रहा है, उसके पीछे मुख्य कारण ये है उनके पास ज्ञान का, शिक्षा का अभाव है। और मेरा मानना है, जब तक देश के तमाम गरीब लोगों को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिलेगी, उनको ज्ञान नहीं होगा, तब तक उनका विकास होना असंभव है और नामुमकिन है। अब आइए दोस्तों, देश को आज़ाद हुए लगभग 74 साल होने जा रहा है, जो कि 74 साल के अंदर जो जनता का मूल अधिकार है, गरीब आदमी का जो मूल अधिकार है, उसको आज तक किसी ने बताने का काम नहीं किया। और जब बताने का न काम नहीं किया तो उनका विकास होगा कैसे। जो आज तक जो भी सरकारें हुई हैं, वो सब लोगों ने गरीब आदमी को विकलांग और असहाय बनाने का काम किया है। विकलांग और असहाय बनाने का काम किया है, जो कि अगर किसी का दुनिया में विकास होगा तो बिना ज्ञान का विकास होने वाला नहीं है। जो कि आज हम देखें तो देश को आज़ाद हुए लगभग 74 साल होने जा रहा है। दोबारा से मैं आप लोगों को इस बात को याद दिला रहा हूँ, ताकि आप लोगों को यह माइंड में बैठे कि वह वास्तविक जो हम बता रहे हैं वह मूल अधिकार हमारा है या नहीं। जो कि आज हमें ये सोचना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी का, आने वाले हमारे जनरेशन का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। अगर किसी का भविष्य उज्जवल होता है तो वह केवल शिक्षा और ज्ञान से होता है, वरना और कोई दुनिया में रास्ता नहीं है। आज दोस्तों, हम ये देखें कि देश को आज़ाद जब हुए इतना साल हो गया, तो हमें कोई भी सरकार आज तक शिक्षा देने का काम नहीं किया। सरकार शिक्षा दे रही है, जिसके पास जैसा पैसा वैसी शिक्षा, जिसके पास जैसा पैसा है वैसी शिक्षा मिल रही है। तो जब गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, उनको खाने भर का बेवत नहीं है, उनको रोटी खाने के लिए एक एक रोटी के मोहताज हैं, सड़क के किनारे सो रहे हैं। आज हजारों लाखों लोग झुग्गी और झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास शुद्ध भोजन उपलब्ध नहीं है। अब आप सोचो कि उनको बेहतर क्वालिटी को शिक्षा कैसे मिलेगी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जब उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनका शिक्षा का अधिकार उतना ही है जितना अरबपति और करोड़पति के बच्चों का है, उतना ही अधिकार शिक्षा का उनका। लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं है तो उनको शिक्षा कहाँ से मिलेगा। आज मेरा मानना है कि 10,000 बच्चों में 10,000 बच्चों में एक बच्चे को केवल बेहतर और हाई क्वालिटी की शिक्षा मिलती है। 9,999 लोगों को लोअर क्लास या मिडिल क्लास की शिक्षा मिलती है। आज दोस्तों, हमारे देश की सरकार
गरीब आदमी का विकास नहीं चाह रही है, गरीब आदमी का विकास नहीं चाह रही है, गरीब आदमी को केवल विकलांग और असहाय बनाने का काम कर रही है। अभी दोस्तों, जब शिक्षा में हमें उस हाई क्वालिटी की हमारे गरीब वर्ग के लोगों को, हमारे मजदूर लोगों को, हमारे असहाय लोगों को जब उनको बेहतर क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिलेगी तो उनका भविष्य उज्जवल कैसे होगा, और उनको बेहतर क्वालिटी की शिक्षा मिलना नामुमकिन है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। आज दोस्तों, मैं वो बात आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपका भविष्य क्या, आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। नई पीढ़ी का नया दिशा, नया भारत का उदय होगा। नए भारत का जब उदय होगा तो हिंदुस्तान क्या, दुनिया के हर गरीब का बेहतर क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी, हर गरीब का वो अधिकार मिलेगा और उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब तक उसका पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार उसको नहीं दिया जाएगा तब तक गरीब आदमी का उसको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिलेगा। आज दोस्तों देखा जाए तो एक गरीब आदमी जो है एक एक रोटी के मोहताज हैं, एक एक रोटी के मोहताज हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को वो सोचता बेहतर से बेहतर हम शिक्षा दें और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का काम करता है। हम दोस्तों ये चाहते हैं, हमारा मानना ये है कि जैसे एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ, हमारे पास जितनी भी दौलत है, हमारे पास जितनी भी दौलत है, हमारे उस दौलत का पूर्णतः रूप से अधिकार जो है किसका है, हमारे बेटी और बेटे का। जैसे हमारे दौलत के ऊपर पूर्णतः रूप से अधिकार हमारे बेटी और बेटे का है, सेम उसी तरीके से स्कूल भी सरकार का, नौकरी भी सरकार का, और सरकार अपने स्कूल के बच्चों को पहले सरकारी नौकरी दे, उसके बाद तब प्राइवेट स्कूल के बच्चों को नौकरी दे। कहने का मतलब मेरा ये है कि पहली प्राथमिकता सरकारी स्कूल होना चाहिए। क्यों कि सरकारी स्कूल भी सरकार का, नौकरी भी सरकार का, सरकार अपने स्कूल का पहली प्राथमिकता दे। जब सरकार अपने स्कूल की पहली प्राथमिकता देगी, सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे, सबसे पहले नौकरी उनको मिलेगी। इससे होगा क्या दोस्तों, हम ही नहीं कहते प्राइवेट स्कूल बंद कर दो, तमाम जो स्कूल है, क्योंकि जब उतने स्कूलों में हमारे बच्चे जब पूरे नहीं होंगे तब कुछ स्कूलों जो मानक पर खरे उतरते हैं उन स्कूलों को सरकार लीज पर ले ले और लीज पर लेकर के उन स्कूलों को अपने माध्यम से चलाए। जब स्कूल भी सरकार की, नौकरी भी सरकार का, तो सरकार को सबसे पहले अपने स्कूल के बच्चों को नौकरी देना चाहिए। इससे होगा क्या दोस्तों, जब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी, इसे क्या होगा, यह होगा कि सबसे पहले नौकरी की ज़रूरत उनको है बड़े बड़े अधिकारियों का, क्योंकि उनके बच्चों को नौकरी की ज़रूरत है। और तब उनको जब क्या होगा, उनके बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, अपने बच्चे का भविष्य खराब ना हो वह स्कूल की निगरानी करेंगे, वह अपने बच्चों के लिए बेहतर, जब स्कूल की निगरानी करेंगे उनके बच्चों का भविष्य खराब ना हो। जब उनके बच्चे पढ़ेंगे, बड़े बड़े अधिकारी के बच्चे पढ़ेंगे, बड़े बड़े नेता मंत्री के बच्चे पढ़ेंगे, वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल की निगरानी करेंगे, स्कूल की हमेशा छानबीन करेंगे, स्कूल की हमेशा देखभाल करेंगे। उसे क्या होगा, जब अपने बच्चों के लिए स्कूल की देखभाल करेंगे तो बेहतर क्वालिटी की शिक्षा पढ़ाई होगी। उनके सहारे गरीब बच्चों को वही शिक्षा मिलेगी जो
सरकारी मुलाजिम के बच्चों को मिलती है, बड़े बड़े नेता मंत्री को मिलती है, तब जा कर के एक ही क्लास में एक जगह बैठ कर के और सभी को जब एक क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी तब होगा देश का विकास, वरना देश का विकास होने वाला नहीं है। केवल विकास होगा तो बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े पूंजीपति लोगों को विकास होगा, वरना विकास नहीं होगा। अगर सरकार विकास चाहती है, अगर सरकार देश के गरीब के तमाम गरीब लोगों को विकास चाहती है तो पहली प्राथमिकता सरकारी स्कूल करे, नौकरी उसी को मिलेगी जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हो, प्राइवेट स्कूल की नौकरी नहीं मिलेगी, तब जा कर के गरीब आदमी का विकास होगा। वरना मेरा ये चैलेंज है, ये मेरा दावा है, कोई भी सरकार गरीब आदमी का इसके सिवा विकास नहीं कर सकती। गरीब का तो विकलांग बना सकती है लेकिन गरीब का विकास नहीं कर सकती है। फिर भी मैं ये चैलेंज देता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब तक पहली प्राथमिकता सरकारी स्कूल नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान के तमाम गरीबों का हक नहीं मिलेगा, तब तक हिंदुस्तान के तमाम गरीबों को शिक्षा नहीं मिलेगा। और शोषण करने से माही का लाल दुनिया में कोई पैदा नहीं है कि गरीब आदमी को शोषण से बचा ले। ये मेरा चैलेंज नहीं, ये मेरा दावा भी है। जब तक हिंदुस्तान के तमाम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक ऐसा होना असंभव है। और जब पहली प्राथमिकता सरकारी स्कूल हो जाता है तो मेरा चैलेंज भी है, मेरा दावा भी है, हिंदुस्तान के तमाम गरीब लोगों को, बच्चों को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी और उनका माई का लाल कोई शोषण करने वाला नहीं रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वजन विकास। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वजन विकास। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।